कलि युग में प्रभु ने हरि नाम संकीर्तन प्रचार करके सब जीव को धन्य करने के लिए कलि युग में अवतीर्ण हुए हैं। ये हरिनाम 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 ही वो केवलम कलो नस्तैव 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 गतिरन्यथा। एकमात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही ये संसार चक्र से मुक्ति क्या, वो परम मंगल, परम वो देव दुर्लभ, वो राधा रानी की कैंकर जो राधा रानी की प्रदत्त कृपा प्राप्त जो स्वरूप मंजरी स्वरूप वो प्राप्त करके वो धन्य होने में समर्थ हो सकते हैं। हरिनाम में इतना शक्ति प्रदान किया है महाप्रभु इस कलि युग में। नामे सर्व शक्ति दिलो करिया विभाग मम दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। महाप्रभु कहते हैं नाम में हमने समस्त शक्ति निहित करके दे दिया, लेकिन कलियुगी जी ये नाम को एक शब्द मानते हैं, उसके नाम में कोई रुचि नहीं, अनुराग नहीं। कभी कभी उनके मन में संदेह आ जाता है कि ये नाम संकीर्तन कर रहे हैं, कि इसके द्वारा क्या हम परम प्राप्ति, हमारे मानव जीवन का जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, क्या ये संभव है? लेकिन महाप्रभु कहते हैं नामे सर्व शक्ति दिलो करिया विभाग, नाम में सब शक्ति निहित करके प्रदान किए हैं। नाम ही थे सर्व पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। एक नाम হইতে হয় सर्व पाप ক্ষয় नवविधा भक्ति पूर्ण नाम হইতে হয় आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रेमोदय। कितना कुछ होता है एक नाम से, नाम से। पहले हम नाम करते हैं, रुचि नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसके कारण है ये माया मलिनता, अनंत काल की मालिन्य हमारे हृदय को इस तरह से आवृत करके रखा है, इतना गहरा प्रलेप लग गया है, जो ये नाम परम मंगलमय परम आनंदमय होते हुए भी नाम में हमारे किंचित रुचि नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है संसार के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति, अनादिकाल का हमारे तीव्र आसक्ति जो है भोग्य वस्तु पदार्थों के प्रति, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे जो तीव्र आसक्ति है, वो आसक्ति इतना प्रगाढ़ जो धीरे धीरे वो एक प्रलेप बन गया है हमारे अंतःकरण के ऊपर। जब तक ये मलिनता अपसारित नहीं होता है, तब तक जा करके वो प्रेम रस आस्वादन करना संभव नहीं है। तो कहते हैं पहले नाम करते करते नाम ही थे सर्व पाप संसार नाशन। पहले नाम करते जाओ करते करते तुम्हारे भीतर जो भोग प्रवृत्ति है, समस्त पाप वासना, पाप का मूल क्या है? वासना ही मूल है। वासना से हम पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म किसे कहते हैं? जो समाज जीवन में जिस कर्म का स्वीकृति नहीं, सब कोई निंदा करते हैं, उसको पाप कहा जाता है। तो ये पाप करने का प्रवृत्ति हमारे भीतर अनादिकाल का, पाप के प्रति हमारे कोई भय नहीं। तो नाम करते करते सर्व पाप संसार नाशन, सर्व पाप माने पाप करने का जो प्रवृत्ति, उसके प्रति भय रहित, भय नहीं है, निर्भीक। तो धीरे धीरे उसके मन में वो पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है नाम की कृपा से। संसार नाशन, संसार नाश माने क्या? हमारे घर के सब मर जाएंगे, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार नाश हो जाएगा संसार का। बोले ना, देखो संसार उसको कहता ही नहीं है। संसार का परिभाषा हम कुछ अलग कर बैठते हैं। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, घर द्वार मकान विषय वैभव, ये सब संसार नहीं है, इसको संसार नहीं कहा जाता है।
संसार माने भोग वासना, भगवान छोड़ करके दृश्यमान जागतिक पदार्थ के प्रति चित्त का जो दृढ़ अभिनिवेश, ये वासना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब भोग्य पदार्थ, भौतिक पदार्थ के प्रति ये अनित्य जान करके, मिथ्या जान करके, दुखदायी जान करके देख भी रहे हैं, फिर भी इससे हमारी निवृत्ति नहीं होती है। क्षण काल के लिए भी हमारे ये वासना मुक्त हम हो नहीं पा रहे हैं। दृढ़ अभिनिवेश ये दोष नहीं है, ये अनादिकाल का स्वभाव बन गया है, एक स्वभाव बन गया है, स्वभाव जाता नहीं है। बहुत धीरे 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 अभ्यास करते 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 धीरे धीरे चित्त जब परिशोधित होना शुरू हो जाता है, तब जाकर के हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। स्वभाव परिवर्तित होता है जब हम शुभ मंगलमय कार्य, भगवत अनुष्ठान, भगवत चिंतन, ध्यान धारणा आदि उपासना करते हैं, सब स्तुति वंदना, सत्संग, साधु संग, महत्संग, गुरु सेवा, गुरु सान्निध्य में वास, तीर्थ पर्यटन इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा जब हम भगवत अनुष्ठान करते हैं, तो धीरे 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 हमारे अंतःकरण की जो मायामल है वो धीरे धीरे अपसारित होना शुरू हो जाता है। तो संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति, वासना, ये वासना ही तो बंधन का कारण, संसार बंधन का कारण नहीं है, संसार बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण। हमारे उसके प्रति जो दृढ़ लगाव हम छोड़ नहीं पाते हैं, कोशिश करके भी ये दोष नहीं है, ये स्वभाव बन गया है। ये स्वभाव परिवर्तन लाने के लिए चाहिए अहर्निश अखंड हरिनाम संकीर्तन की चेष्टा, मुख में काम करते जाओ, नाम रटते जाओ, उठिते बसिते खाइते शुइते যথা तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि है। बोलते उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे बस प्रभु का नाम रटते जाओ, अच्छा लागे ना लगे उस तरफ ध्यान मत दो, बस रटते जाओ, हरे कृष्ण राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्ण चल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे। और मन में प्रभु का चिंतन करो, नश्वर संसार है तो जाना पड़ेगा, आया है तो जाएगा जरूर, राजा रंग का और फकीर सभी जाएगा यहाँ से नश्वर, हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, सब जाएंगे, आगे पीछे 2 दिन का मेल है। ये जान करके मन को संसार विषय से हटा करके भगवत चरण में लगाने का चेष्टा करना बहुत जरूरी है ना। तो कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करते जाओ और मन को रखो प्रभु के चरण में, राधा रानी के चरण में। इस तरह से नाम ही तो सर्व पाप संसार नाशन। तो धीरे 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 संसार नाश माने उसके संसार के प्रति आसक्ति जो है, दृढ़ लगाव है, ये नष्ट हो जाता है। जब तक संसार के प्रति हमारे तीव्र प्रिया, भोग्य पदार्थ के प्रति हमारे चित्त के दृढ़ लगाव जब तक है, तब तक जाकर के चित्त शुद्ध होना संभव नहीं है। और जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है, तब तक जाकर के वो भक्ति रस का किंचित आस्वादन करना संभव नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा पहले स्थिति में थोड़ा कोशिश करना ही पड़ेगा। ये नहीं मन नहीं लग रहा है, क्या करें, चलो इसलिए जब तब ज्यादा करते नहीं, बाबा वही तो 16 माला करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा लगे या ना लगे तुम करते जाओ। अग्नि में जान के हाथ दो या अनजान से हाथ दो, वो हाथ को जलाएगा। अग्नि का धर्म है और अग्नि का कार्य है। भगवत नाम कैसे भी लो, वो काम करेगा ही। ध्यान मन नहीं लगता है, ठीक है, जपते जाओ, रटते जाओ, इस तरह से। फिर नाम ही थे सर्व पाप संसार नाशन। जब संसार माने हमारे भीतर भोग वासना, इंद्रिय भोग्य पदार्थ के प्रति जब आसक्ति हट जाती है, तो जाके चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी जाके उसका नाम में रुचि, रुचि स्तर में उसमें पहुंचता है। नाम में रुचि, हरि कथा में रुचि, सत्संग में रुचि, भगवत अनुष्ठान में रुचि इत्यादि, तब रुचि होती है।
तो नाम हुई थे सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि। जब चित्त शुद्धि होती है तो सर्वभक्ति साधन उद्गम, ऑटोमेटिकली उनका ध्यान धारणा होना शुरू हो जाता है। आंख मूंदते ही मन विवश होकर राधा रानी के चरण में, वो लीला चिंतन में लग जाता है, अच्छा लगता है। नित्य नवीनतम राधा रानी की कृपा से उसके भीतर नई नई लीला स्फूर्ति होती है। ये चित्त शुद्धि का प्रयोजन है। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक ध्यान धारणा होना, ठीक ठीक होना संभव नहीं है। कोशिश तो करना पड़ेगा, ये नहीं। अनन्य चेता जो मांग, अनन्य चेता जो मांग सत नित्य स तस्यांग सुलभ पार्थ नित्य युक्त जोगिना। अन्य चिंता रहित होकर हर समय जो हमारे चिंतन करने के लिए कोशिश करते हैं तो हमको सहज प्राप्त कर लेते हैं। अभ्यास जोग युक्त नो चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थो न चिंतन। अभ्यास योग, ये पहले स्थिति में अभ्यास करना ही पड़ेगा। बच्चा को लिखना आता नहीं है, वो हाथ घुमा रहा है, आप बोले उसका जरूरत नहीं भाई, ये तो लिखना आता नहीं है, बेकार परिश्रम, बेकार, हटाओ। वो जीवन में कभी लिख नहीं पाएगा, जीवन में कभी लिख नहीं पाएगा। अगर लिखना है तो हाथ घुमाना ही पड़ेगा। तो ऐसे गुरु प्रदत्त नाम जप ध्यान धारणा उपासना जो भी गुरुदेव उपदेश करते हैं, उपदेश को दृढ़ सत्य मान करके, उस पर दृढ़ निष्ठा लेकर के, उसमें आग्रह के साथ अनुष्ठान करना जरूरी है। अच्छा लगे या ना लगे, ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब चित्त शुद्धि होती है, अंतकरण शुद्ध हो जाता है नाम की कृपा से, तब जाके समस्त साधन उद्गम, साधन माने उसमें भगवत चिंतन लीला चिंतन आदि। चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवती, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक स्मरण ध्यान धारणा चिंतन में निश्चलता तब तक नहीं होती है। शुद्धि होने के लिए अगर हमारे मन लगता नहीं है, चिंतन होता नहीं है, तो समझना चाहिए अनादिकाल की जो माया मलिन चित्त वृत्ति हमारे माया में इतना ग्रस्त है, जो देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति ऐसे तीव्र आसक्ति है, तत्सहित भोग्य पदार्थ के प्रति हमारे आसक्ति है, तो जा करके वो रुचि तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे मन तो वहां लगा हुआ है ना। इसीलिए इस स्थिति में थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, है ना। जब चित्त शुद्धि होती है तो समस्त साधन उद्गम होता है, माने ध्यान धारणा स्वाभाविक होना शुरू हो जाता है। तभी भी नाम कर रहे हैं, नाम छोड़ते नहीं है, नाम चलता है अखंड। नाम है अंगी, और जितना भजन अनुष्ठान है वह है अंग। जैसे हमारे हाथ पांव ये है, सब लेकर के मैं हूँ, जो पूरा शरीर हूं मैं, लेकिन ये हमारे अंग है। ऐसे नाम है भजन का अंग प्रधान, और जो शरण मनन चिंतन पूजन अर्चन ये सब अंग है। साधन मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे लइले नाम पाए प्रमोधन। उसके अंदर नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि। तो सर्वभक्ति साधन उद्गम, फिर जब भक्ति साधन उद्गम होता है भीतर में, तो अश्रुकंप पुलक होना शुरू हो जाता है, चिंतन में तल्लीनता तन्मयता आती है। तो उस समय दृश्यमान वस्तु पदार्थ देहोदैहिक स्त्री पुत्र कन्या अपने प्रियजन, जिसको हम पहले बहुत प्रिय मानते थे, वो प्रियजन सानिध्य आने से भी उसको मन उसमें आनंद नहीं लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। स्वाभाविक ही, स्वाभाविक ही, साधारण बात नहीं है। ये बहुत कृपा के लक्षण है। कृपा फलीभूत होने से ऐसे होती है, ऐसा होना चाहिए। वो चित्त शुद्धि कैसे हो? तो नाम संकीर्तन साधु संग भजन क्रिया धीरे धीरे तत्सहित विषय वस्तु पदार्थों से मन को हटाने का चेष्टा, प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे चित्त शुद्धि होती है। अब आपको बहुत बार मतलब कहते सुना है कि अखंड नाम करने की प्रयास करें। अब प्रयास करते हैं लेकिन वो तो कभी छूट जाता है,
ऐसे क्या करे जो नाम में वो अखंड तो छूट जाएगा, वो तो उतना साहस थोड़ी है जो हम बोल दिया और बस अखंड नाम शुरू हो जाएगा। अरे तब तो काम ही बन गया। अखंड नाम अगर शुरू हो गया तो कहना ही क्या है, तो सहजलभ्य हो जाएगा। माने हर समय चिंता रहना चाहिए, अरे हम तो, हमारा मुख तो बंद है, अभी हम रसोई कर रहे हैं, हमारा मुंह क्यों बंद है? ऐसा नहीं, रसोई करो नाम रटते जाओ। झाड़ू लगा रहे हो, अरे हमारा मुंह क्यों बंद है? नाम रटते जाओ। स्नान कर रहे हैं, अब मुंह क्यों बंद है? नाम भी करो, स्नान भी, सब क्रिया करो, लेकिन नाम छोड़ना नहीं। ये सबसे सरल उपासना पद्धति है, कलि में सबसे सरल, सबसे सरलतम। नहीं तो कब मन लगाओगे, कब जाकर के एकांत में बैठ करके समय मिलेगा, तब जाके एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता आएगी, तब तुम प्रेम से भजन करोगे। ऐसे स्वप्न मत देखो, ये स्वप्न है। मन मन लगे या ना लगे, हमको छोड़ना नहीं है। ये बस ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के तुम अगर लग जाओगे तो अवश्य प्रभु की कृपा तुम अनुभव करने में समर्थ हो जाओगे। क्योंकि हमारे पूर्वज तो इसी तरह से, इसी उपाय अवलंबन करके भगवत प्राप्ति किए हैं, भगवत प्रेम प्राप्ति किए हैं। हम अपने गुरुदेव के सानिध्य में रह करके हमको ये अनुभव हुआ है, जो हमारे गुरुदेव कैसे सामर्थ्य थे, कैसे महापुरुष थे, त्रिकाल दृष्टा महापुरुष थे। हमारे गुरुदेव कैसे, हमारे गुरुदेव, ये तो हम देखे हैं, त्रिकाल दृष्टा, सब जानते थे। एक दिन ये बीच में थोड़ा सा घटना बताएं, एक कहानी बताएं। ये बीच में छोटा सा समय, एक यह है क्या, ये दृष्टांत देने से मन में एक विश्वास जागृति होती है, एक भरोसा आता है मन में, जो ओहो ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष जब इस तरह से प्राप्त किए हैं तो हम भी जरूर अवश्य करेंगे, ऐसी भावना। हमारे गुरुदेव भी गृहस्थ थे, गृहस्थ धर्म पालन किए, तो उनके पुत्र परिवार थे। द्वितीय बार दार परिग्रह किए हैं, पहले पत्नी वियोग होने का बाद फिर वैराग्य हो गया, आए हैं वृंदावन में, फिर मन माना नहीं, फिर गृहस्थ धर्म में जाकर के गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए हैं। उसके बाद भी किस तरह से तीव्र साधना करके अल्प समय में राधा रानी के दर्शन प्राप्त किए हैं। ऐसे तो होता क्यों नहीं, हमारे पूर्वज जो प्राप्त किया है हम देखे हैं, हम देखे हैं, तो हम क्यों निराश हो जाएंगे? हम भी तो प्रभु के ही है ना, हम भी तो राधा रानी के ही एक सृष्टि जीव है ना, हम भी तो उन्हीं के शरण लेकर के ब्रज में आए हैं ना। हम कैसे पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुबचारी कैसे ना हो, हम भी उनके शरण लेकर आए हैं, तो हम क्यों निराश होंगे? यहाँ आकर के ब्रजभूमि में आकर के राधा रानी के चरण प्रांत में रह करके, राधा रानी को हृदय धारण करके, ठीक है पाप किया है, जो किया है, जो हुआ है हो गया है, इस बार हे राधा रानी आप तुम्हारी कृपा से अवश्य हम पार लगाएंगे, ऐसे विश्वास तो होना चाहिए ना। हाँ। हमारे गुरु जी, एक दिन क्या हुआ, हमको गोवर्धन में रहते थे, नए नए आए हैं नौकरी छोड़ करके, तो गुरुदेव गए हैं राधा कुंड। गुरुदेव का एक तखत था, उस पर गुरुदेव सोते थे, रात को विश्राम करते थे। हमारा माथे में तखत को उठा दिया, जाओ राधा कुंड पहुंचाओ। और माथे में कोई वस्तु, बृहद वस्तु हमने लिया नहीं। ऑफिस में काम करते थे, बाबू की नौकरी था, कलम चलाते थे, भाई कोई होता है वो काम। जब माथे में दे दिया, अब दो भाई, दे तो दिया, अब चले कैसे, बहुत कष्ट से आया। एकदम दोपहर के समय कुसुम सरोवर आया है, आप देखें हमारे माथा फट जाएगा। अब हमको एक कदम चलना कोई उपाय नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम स्वाभाविक ही गिरा दिए हैं तखत को। नए नए आए हैं, कोई जानता नहीं है, दोपहर के समय, आज से 40 साल पहले, 42 साल पहले, 40 नहीं 42 साल, 1980 की बात है, 1980 माने 43 साल हो गया।
आप फेंक फेंक करके बैठे हैं, आप गुरु जी का तखत छोड़ के जा नहीं सकते। तखत गुरु जी का, दूसरे का होता तो फेंक के चले जाते, बाहर में जाएगा तखत है। आप गुरु जी का तखत फेंक के नहीं जा सकते, और गुरु जी का तखत लेके नहीं जा सकते, और यहाँ बैठे रहो तो कहाँ तक बैठे रहो, कौन हमको सहयोग करेगा। बहुत चिंता में पड़ गए। इतने में गुरुदेव राधा कुंड में हमारे एक गुरु भाई, नाम है गौर हरि, उसको बोला, "ए, तो जल्दी जा, भागते भागते जाना।" विनोद वहां कुसुम सरोवर में बैठा है तखत लेकर के, उसको दो जन तू जाके सहयोग दे करके तखत को ले आ, जा जल्दी, भागते भागते जाना, जल्दी जाना। तो हम तो वहां बैठे बैठे चिंता, हे गुरुदेव को, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप क्या करें, हैं? ये तखत ले भी जाना संभव नहीं, छोड़ के जाना संभव नहीं, यहाँ बैठे रहना संभव नहीं, ये संकट में हम अब क्या करें, हे प्रभु। इतने में देखते हैं वो गुरु भागते भागते आ रहा है। तो हमने सोचा बढ़िया हुआ गुरु भाई आ गया है। उनका पाम पकड़ के कैसे भी बोलेंगे, भाई गुरु भाई हमको सहयोग दो भाई, हमको कम से कम इसको ले चलो, दोनों मिल के ले जाए, किस कैसे भी हम मना लेंगे, अच्छा हुआ। मैं बोले, कहाँ जा रहे हो तुम भागते भागते? बोले, बाबा ने कह दिया तखत लेके आ रहे हैं विनोद, वहाँ कुसुम सरोवर में बैठा है, तू जाके सहयोग दे के उसको ले आ। ऐसे 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 बहुत बहुत अलौकिक घटना हमारे गुरु जी की हैं। तो ये कहाँ से आती है ये शक्ति, हैं? कहाँ से आती है ये शक्ति? और भी बहुत अलौकिक अलौकिक घटना है। तो इसे निराश होने का कोई बात नहीं है। हम भी प्रभु के अंश हैं, हम भी प्रभु के सत्ता हैं, हम उनके सृष्टि के बाहर नहीं है, हम उनके आश्रय के बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है हमसे प्रभु का संबंध कम है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ठीक है, जब आए हैं उनके शरण में, भगवान जब कहते हैं, कौन तो प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है वो कभी नष्ट नहीं होता है, तो हम भी नष्ट नहीं होंगे, हमको अवश्य कृपा करेंगे। ये भरोसा रख करके हमको साधन में तत्पर होना चाहिए। साधन बिना साध्य वस्तु को नहीं पाए, कृपा करी कहो राय बाबा रूपाय। साधन चेष्टा तीव्रता, साधन में तीव्रता ये होना बहुत जरूरी है। भक्ति संदर्भ में कहते हैं को दो वस्तु चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, एक तीव्र साधना, एक तीव्र साधना, आत्यंतिक साधना, माने जी जान दे के मतलब साधन में लग जाओ, हो ना हो कुछ नहीं, मतलब घिस घिस के मरो, मरने के लिए तैयार हो जाओ ऐसे। और क्या, हृदय पासना शून्य, हृदय में राधा रानी की चरण छोड़ करके किंचित मात्र कोई भी वस्तु विषय के प्रति किंचित आसक्ति रहना नहीं चाहिए, और कुछ चाहन नहीं रहना चाहिए, बस ये दो वस्तु चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं निराश, ये वृंदावन धाम है। यहाँ देखो राधा रानी कितना करुणामयी। एक पंजाब से आया है एक बाबा, अपने स्त्री वियोग से व्यथित होकर के, विरह वेदना पागल प्राय होकर के, उसका पति का नाम था किशोरी, किशोरी किशोरी बोलते, पागल होते होते चले आए हैं, दाढ़ी बन गया, केस बन गया, तो कोशी के यहाँ आ करके हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, सब देखते साधु जैसे चेहरा हो गया ना, शायद राधा रानी के पागल है, राधा रानी के, हाँ कितने बड़े संत हैं, बड़ा अच्छा संत है। एक जन से पूछा, तुम हमारे किशोरी को देखे हो, तुम जानते हो हमारी किशोरी कहाँ, किशोरी जी कहाँ जाने मिलेंगे? बोलते तुम यहाँ से चले जाओ, सीधा चले जाना बरसाना, हाँ वहाँ घावर वन में जाना, वहाँ तुमको मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। बस उन्मत्त होकर के, आप अपनी पत्नी भी हो, किशोरी उनकी पत्नी का नाम था। बस वहां आकर के वहां रात में आकुल क्रंदन, व्याकुलित उत्कुंठित व्याकुल क्रंदन, हाँ किशोरी कहाँ तुम, हाँ किशोरी। राधा रानी और ललिता सखी जा रही थी, राधा रानी ललिता को कहती, अरे देख ये मेरा नाम लेके रो रहा है, अरे इसको कृपा कर ललिते। ललिता कहती वो तुम्हारा नाम लेके थोड़ी वो रो रहा है, वो अपना पत्नी वियोग के कारण दुखी होकर ऐसे रो रहा है। अरे पागल कहीं के, नाम तो हमारा है, हमारा नाम रखा जाता है, राधा, भानुनंदिनी,
आदि जितना राधा रानी के नाम है, ये तो मेरा नाम रखा जाता है। लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब मेरा ही नाम है, हैं? तो नाम तो मेरा है ना, तो मेरा नाम लेकर रो रहा है, तू कृपा कर। देखो, ये सत्य घटना, ये तो कोई कल्पना नहीं, ये कोई किंवदंती नहीं। कभी किंवदंती होता है, लेकिन ये किंवदंती भी नहीं, ये सत्य है। उनका ही वो किशोरी वाली नाम हुआ, फिर राधा ने कृपा किए हैं, फिर किशोरी वाली बाबा का पद भी गाया जाता है, यहाँ होली के समय गाते हैं। तो ऐसे पति का नाम लेकर के रो करके जब राधा रानी की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, क्या हम राधा रानी के नाम लेकर के हम पुकारते, क्या हम राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे? ये कोई बात है? हाँ, हम पापाचारी, कदाचारी, अभिचारी, कुभिचारी, व्यभिचारी, तो भगवान, ये तो जानते हो तुम्हारा अनादिकाल का स्वभाव। तो राधा तुम ही कहते हो शास्त्र में, अहं त्वां सर्व पाप मोक्षयिष्यामि मां शुचो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता नहीं करना। तुम्हारी वाणी है, तुम बोले हो, तो हमारे तो ये विश्वास तो दृढ़ है, हम समस्त पाप से मुक्त हो करके तुम्हारे नाम स्वीकार करके तुम्हारे नाम कीर्तन करते करते इसी जन्म में हम अवश्य तुम्हारी कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। क्या ये विश्वास रखने में तुमको क्या लज्जा है, क्या कष्ट है? अरे भाई, विश्वास रखो तो कुछ रखो, तो बड़ी वस्तु रखो, छोटी वस्तु क्यों रखेंगे? हम लोग छोटी आशा, कितना जन्म जाएगा ना जाने, कितना जन्म जाएगा, अरे तो कितना संस्कार नहीं है हमारे कि राधा रानी कृपा करेंगे, या कितना जन्म। अरे पागल, पहले ही तुमने ऐसे ही भावना लेकर के बैठा है, ऐसा थोड़ी होता है। बढ़िया है, अच्छा किए हैं, पाप ताप अच्छा किए हैं, और करेंगे, लेकिन तुम्हारी कृपा से हम अवश्य तुमको प्राप्त करेंगे इसी जन्म में, अगला जन्म नहीं। क्यों? तुम हमारे सबसे प्रियतम हो, तुम हमारे सबसे निकटतम हो। हम तुम हमको किसी कीमत पर वंचना नहीं कर सकते हो। जब तुम कहते हो, खुद कहते हो, अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, कौन्तेयो प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। ये भक्त नष्ट नहीं होता है, इस सदाचारी भक्त के लिए कहा नहीं गया है, अपिचित सुदुराचारी, दुराचारी भक्त के लिए कहा गया है। तो निराश होने का कोई कारण नहीं है। ब्रजभूमि, यहाँ ब्रजरज वो प्रेम प्रदान करने में समर्थ है, यहाँ ऐसे नहीं है। ऐसे दुराशा कभी हृदय में स्थान देना कदापि औचित्य है नहीं। वो अपार करुणामयी, अनंत कोटि ब्रह्मांडो पलक में तारण कर सकते हैं। हमारे जैसे क्षुद्र जीवात्मा, पापी तापी अपराधी कैसे भी हो, हम तो आए हैं तुम्हारे द्वार पे। एक हमारे द्वार पे कुत्ता रहता है, वो कुत्ता घे भू करता है भाई, फिर भी हम तो चाहते नहीं है कुत्ता भे भू करे, किसी को काटता है, किसी को करता है, भगाते हैं, भगता नहीं है। तो फिर भी क्या होता है, फिर भी हमारा मन होता है ना, अरे भाई ये कुत्ता को खाने दिया, तो दरवाजे पर बैठा है, खाने देना, जा कुछ दिया। अरे कुत्ता को दिया, कुत्ता को खाने दिया, तो रात को दिया था। हम चाहते नहीं कुत्ता हमारे द्वार पर रहे, लेकिन एक साधारण, हम एक साधारण मनुष्य है, स्वार्थी मनुष्य है। जब हमारे भीतर ये करुणा है, तो क्या राधा रानी अपार करुणामयी, ओ उनके भीतर ये करुणा नहीं, जो उनके द्वार पर हम बैठे हैं उनकी आशा लेकर के, क्या हम पापी बोल के हम वंचित हो जाएंगे? तुम हमको वंचित करोगे, तुम्हारे कोरोना में तो फिर तो दाग लग जाएगा। अगर हमारा चाहन ठीक है, हमारे चाहन ठीक है, तो अवश्य तुम कृपा करोगे। हमारे चाहन ठीक है तो ठीक अवश्य कृपा करोगे। हमारा आशा हम छोटा नहीं रखेंगे, हम ठीक है, हम अभिचरी व्यभिचरी कदाचारी, लेकिन हम चाहन में हम कम नहीं रखेंगे। देव तो हमको अच्छी तरह से दो, ऐसा थोड़ी है तुम संसार का सुख दोगे, हमको थोड़ी चाहिए। ये अनंत काल हम देख कर आए हैं, ये देखते देखते आए हैं। आप तुम्हारे शरण में आकर के भी वो संसार अगर है हमारे मन में, तुम कृपा करके उसको निवृत्त कर दो, मिटा दो हमारे किंचित मात्र वासना, जला दो तुम। हम असमर्थ हैं, हम
कर नहीं पाते अंतःकरण को परिशोधन करके हम तुम्हारे भक्ति मार्ग में कदम रखकर सही सही ढंग से हम भक्ति अंग जाजन करेंगे, हमारे द्वारा संभव नहीं है। बस तुम करा लो हमसे, हमारे द्वारा करा लो। तो चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, फिर साधन उद्गम होता है। फिर क्या होता है? फिर कृष्ण प्रेमोद्गम। अब चित्त शुद्धि हो गया, चित्त शुद्धि होने का बाद आप कृष्ण प्रेमोद्गम, उस प्रेम फिर धीरे धीरे उसके भीतर प्रेम का प्रकाश होना शुरू होता है। प्रेम का प्रकाश होने से क्या क्या लक्षण होता है? जब प्रेम प्रकाश होता है उस दिन हम लोग आलोचना किए हैं, कांति अव्यर्थ कालोत्तम विरक्तिमान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गणे सदा रुचि आशक्ति स्तद गुणाख्यने प्रतिस्तद वसति स्थले। ये सब सद्गुण से अलंकृत होता है, हृदय को एक सुंदर एक सद्गुण से अलंकार बन जाता है। जैसे एक सुंदर एक सोना का टुकड़ा अलंकार बन के आता है तो पालिश चढ़ करके जैसे चमकता है, तो कंठ धारण करके कैसे आनंद लगता है ना। तो इस तरह से उसकी हृदय एक अलंकार बन जाता है, एक सुंदर भक्तों उनके अंदर सब सद्गुण से अलंकृत हो जाता है उनके हृदय। कृपालु वकृत द्रोह सत्य सार सम निर्दोष बदान्न मृदु शुचि किंचनो सर्वपकारक शांत कृष्ण शरण अकाम अनिह स्थिर विजित सरगुण मितभुक अप्रमत्त मानाद अमानी गंभीर करुण मैत्र को विदक्ष मुनि। ये सब सद्गुण से अलंकृत होता है। तो कृष्ण प्रेमोद्गम, प्रेम प्रेम के किंचित मात्र, भक्ति देव के किंचित मात्र शुद्ध भक्ति के किंचित छटा कभी किसी हृदय में किंचित समय के लिए जब अनुप्रविष्ट होता है तो जाके उसके बहुत सारे विकार देखने में आता है। अश्रु कंपो पुलक शेष वैवर्ण सरभंग स्तंभ मूर्छा आदि सब अप्राकृत ये सब लक्षण देखने में आता है। ये बहुत दुर्लभ लक्षण। कृष्ण प्रेमोद्गम, फिर कृष्ण प्रेम लक्षण देखने में आता है। फिर क्या होता है? फिर भी नाम कर रहे हैं, नाम छोड़ नहीं रहे हैं, नाम चल रहा है, ये नहीं, नाम चलेगा, वो छोड़ना नहीं है। अंतिम मान एक्सट्रीम पॉइंट तक जब तक हम नहीं पहुंच रहे हैं नाम छूटेगा नहीं। कृष्ण प्रेमोद्गम, फिर प्रेमामृत आस्वादन, फिर उस प्रेम में एकदम नई नई धारा नए नए लीला प्रवाह। कभी बैठे हैं एक नई लीला के स्रोत आकर के वो साधक को एक तल्लीनता तन्मयता दे करके कहाँ से कहाँ बहा के ले जाते हैं, एक दिव्य आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं साधक। ये लीला शक्ति की कृपा से, साधन चेष्टा से नहीं। जो साधन चेष्टा से हम वहां प्रवेश करेंगे ऐसा नहीं, इतना घमंड मत करना, वो साधन वहां चलता ही नहीं। यहाँ शुद्ध भाव, उस समय बैठे हैं बस अचानक एक ऐसे भाव के तरंग आ गया और ऐसे नित्य नवायमान नवीनतम एक लीला स्फुरन हो गया और वो कहाँ से बहा के कहाँ से कहाँ ले गया, कौन आनंद सिंधु में डुबा दिया, कहाँ प्रभात कहाँ संध्या हो गया ख्याल नहीं। साधक उसी लीला तरंग में तरंगायित तो होकर के बह जाते हैं आनंद सिंधु में। भगवान की ऐसे दिव्य लीला। कृष्ण प्रेमोद्गम, प्रेमामृत आस्वादन, फिर भी नाम कर रहे हैं, नाम चल रहा है, नाम छोड़ नहीं रहे। फिर क्या? कृष्ण प्राप्ति। आप एकदम साक्षात, इतना समय तो ठाकुर जी साक्षात हमको दर्शन नहीं दिए हैं, आप कृष्ण साक्षात स्वयं भगवत दर्शन का काल भी हम लोग आस्वादन किए हैं। दर्शन बहुत प्रकार का होता है। एक होता है कोई बालक बालिका रूप में ठाकुर जी आते हैं, कभी कभी कृपा करके आकर के उसको दर्शाते हैं जो हम आए हैं, प्रमाण भी देते हैं, देखो तुम भ्रम नहीं रखना मन में जो मैं ही हूं, ऐसे प्रमाण भी देके जाएंगे। यह है एक प्रकार दर्शन, ये भी बहुत दुर्लभ है। फिर साधक रोते हैं, आहा राधा रानी आई थी, ये राधा रानी, हम तो पहचान नहीं पाए ऐसे। फिर होता है स्फूर्ति दशा। स्फूर्ति दशा में अचानक ध्यान करते करते जैसे एक स्फुरन, जैसे साक्षात राधा रानी को देख रहे हैं, एकदम दिव्य प्रकाश। वो दिव्य प्रकाश ये कृपा शब्द, ये नहीं कल्पना नहीं, जो कल्पना से हम एक रूपरेखा बना करके, जैसे साधन अवस्था में पहले हम एक रूपरेखा बना करके चिंतन करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे नहीं। वो स्वाभाविक स्फुरन, स्फुरन दिव्य दर्शन, एक दिव्य
ऐसे दर्शन देते हैं। फिर जब छूट जाता है तब ऐसे मालूम होता है जो ये साक्षात दर्शन नहीं, ये तो हमारे स्फुरन था, स्फूर्ति दर्शन कहते हैं। स्फूर्ति में कभी ऐसे दर्शन होता है। और एक दर्शन होता है आवरित आवरित दर्शन। आवरित अनावृत जो है भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप, रसराज महाभाव स्वरूप जो है, वो अलग है। वो आवृत दर्शन देते हैं ठाकुर जी, साक्षात ठाकुर जी, किंतु कुछ आवरण रखते हैं। बोलते हैं क्यों? वो अनावृत स्वरूप का दर्शन होने से साधक प्राण धारण करने में असमर्थ हो जाएंगे, प्राण वायु छूट जाएगा, इतना पावरफुल है वो एकमात्र प्रेम प्राप्ति में जाकर के वो स्वरूप दर्शन करने का सामर्थ्य हो जाते हैं उनकी कृपा से। फिर भी उस समय भी धारण कर नहीं पाते हैं, तो भगवान उस समय उसको शक्ति संचार करते हैं उसके अंदर, सौशौर्य, सौरभ्य, कारुण्य, ऐसा शक्ति निहित करके फिर उनको जागरूक करते हैं। नहीं तो आनंद मूर्छा में एकदम अभिभूत हो जाते हैं। ये भगवान उससे साक्षात दर्शन देते हैं उसको, समस्त परिकर समेत, समस्त परिकर समेत भगवान साक्षात वृंदावन के दिव्य झांकी, वृंदावन के अपूर्व सरऋतुवन जुगमयकृत दिव्य वृंदावन की अद्भुत शोभा, तत्सहित समस्त परिकरों के साथ जुगल किशोर अपने पार्षदों के साथ, परिकरों के साथ, समस्त सखियों के साथ उनको दर्शन देकर कृतकृत्य कर, सिर्फ नाम साधन के द्वारा, ये सब नाम साधन से चल रहा है। उसके बाद शिवामृत समुद्र मंजन, फिर शिवामृत समुद्र, फिर अंत में वो राधा कृष्ण चरण सेवा में वो चले जाते हैं नित्य काल के लिए। ये सब नाम से होता है। नाम को कोई साधारण ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो हमारे महाप्रभु इस कलियुग में सरलतम साधना लेके आए हैं, वह है ये हरिनाम संकीर्तन। हर्ष से कहे प्रभु सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलु परम उपाय। जितना उपाय है नाम संकीर्तन सबसे सरलतम साधना, नाम संकीर्तन कलु परम उपाय। इस तरह से महाप्रभु वो राधा कृष्ण जुगल विलास के रस माधुरी की सीमा, जो वो प्रेम रस निर्जास जुगल किशोर की जो निवृत्त निकुंज में जो विहार, उसकी चरम निर्जास जो है ये आस्वादन कराते हैं ये मंजरी स्वरूप को। इसलिए ये महाप्रभु के अवदान भावोल्लासरती, जो वस्तु महाप्रभु कृपा करके कलियुग में ये प्रदान करने के लिए आए हैं, अनर्पित चोरी चिरात करुणा अवतीर्ण कलो,